ओह, सबसे पहले मुझे गुड़िया वाला केक चाहिए और उसमें लिक्विड फिलिंग डालना मत भूलना। ओह, यह तो बहुत आसान है और मुझे पता है कि क्या करना है। मेरे पास एक प्यारी सी गुड़िया है। चलो इसे कंघी करते हैं और अब इसे कुर्सी पे बिठाते हैं और गमी हार्ट्स लेते हैं और इन्हें एक सांचे में डालते हैं। अब इसे जेली से भर देते हैं। बहुत बढ़िया। अब डिस्पेंसर में थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैम डालते हैं। क्या तुमने मेरा किचन गैजेट देखा है? बहुत काम का है। अब जैम डालेंगे और फिर दूध और फिर अलग-अलग रंगों की जेली। कितना अच्छा है, सुंदर रंग बिरंगे। और अब चलो इस पैन को हटा देते हैं और देखते हैं क्या बना है। क्या शानदार गमी केक है। अब गुड़िया को अंदर रखते हैं। गमी केक कितने अजीब तरह से हिल रहा है। अरे इतनी तेज हवा कहाँ से आई? चिंता मत करो, मेरी गुड़िया की एक्सप्रेस डिलीवरी आ गई है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समय पर। ये तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा सावधान रहो। बस दादी, सब ठीक है, मैंने उसे पकड़ लिया। अब उसे केक में डालते हैं। मैंने उसे पहले ही जोड़ दिया है। गुड़िया बहुत खूबसूरत है। अब केक पर ढेर सारी क्रीम लगाते हैं। साबुन बढ़िया से। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बस उसे अच्छे से सब ओर लगाना बाकी है। एक बन गया, दूसरा भी। 2 लेयर का केक तैयार हो गया। अब फॉन्डेंट लेंगे, उसे थोड़ा बेल लेंगे, एक्स्ट्रा काट लेंगे और उसे एक छोर से आधा काट देंगे। उसे फिर से बेल लेंगे और अब हम एक सीख से सुंदर पैटर्न बनाते हैं। वाह, कितना सुंदर बना है, जादुई। और अब हम इस पूंछ को केक में लगाते हैं। अब मेरी बारबी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मरमेड है। कितना सुंदर। वाह। और फिर हम अलग अलग रंगों के फॉन्डेंट को सांचों में डालते हैं। अच्छे से आकार ले ले तो उन्हें बाहर निकालते हैं। ये बहुत ही शानदार सजावट है। हमें थोड़ी नीली जेली चाहिए। एक सुंदर पैटर्न बनाते हैं और जब सारी सजावट तैयार हो जाती है तो हम केक को सजा सकते हैं। हर छोटी बड़ी चीज लाजवाब है। ओह वाह, बहुत अच्छा। ओह, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। बहुत सारा व्हिप क्रीम निचोड़ते हैं। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? सब कुछ हमारी तरफ उड़ रहा है। क्या? दादी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्रीम बहुत तेज है। उफ, बस। अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे। शुक्रिया दादी, बहुत बढ़िया। अब कार्डबोर्ड वाली गुड़िया डाल देंगे, ऊपर से साफ गोल सांचा लगा देंगे और अंदर सिरप डाल देंगे। ये इस तरह से। वाह, कितना सुंदर रंग है। और फिर ग्लिटर छिड़क देंगे। बहुत सुंदर। मैं तैयार हूँ। लिव, आओ इसे चक्कर बताओ। हाँ बेटा, हम सब तैयार हैं। वाह, आपने केक इतनी जल्दी बना लिए। वाह, कितनी खूबसूरत गुड़िया है। सांचा हटा देती हूँ। वाह, सिरप केक पर कितनी खूबसूरती से फैल रहा है। यहाँ तो ग्लिटर भी है। चलो इसे चख कर देखते हैं। कितना शानदार टुकड़ा है और बहुत स्वादिष्ट है। वाह, यम्मी। और आगे क्या है? वाह, जेली केक। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया है और अब इसे ट्राई करने का समय आ गया है। कितना रंग बिरंगा है। इसका स्वाद लाजवाब है। कितनी नरम जेली है। मुझे ये पसंद है। वाह। और आगे क्या है? वाह, मरमेड बारबी। मैं इसका एक टुकड़ा खाना चाहती हूँ। ये क्या है? कैरामेल। कमाल का है। चलो केक ट्राई करते हैं। मुझे ये पसंद है।
ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन मैं किसी एक को चुन नहीं सकती। मुझे सारे केक पसंद आए। हाँ, सब जीत रहे हैं। ये हम सब जीत गए। वाह! अब मुझे चाहिए फ्राइड एग्स। हम सब तैयार हैं। हाँ, मुझे अंडा चाहिए। अरे दादी, उधर देखो। हाँ, मैंने तय किया है कि मुझे सबसे ताजे अंडे चाहिए। ओह, बिल्कुल सही मात्रा में। शुक्रिया मुर्गी। चलो अंडे उबालते हैं। ये बिल्कुल उबले हुए हैं। ओह, कितने गर्म है। उफ, ये ठंडे हो गए हैं। चलो इन्हें छिलते हैं और सफेद भाग को जर्दी से अलग करते हैं। और अब सबसे सुंदर रंग चुनते हैं। मुझे नीला चाहिए। बढ़िया। इसके बाद लेंगे नारंगी रंग, लाल और हरा। अब सफेद भाग को रंगों वाले पानी में डुबोते हैं। हम सफेद भाग को रंगने में कामयाब हो गए हैं। इन्हें एक प्लेट में रख देते हैं। फिर जर्दी लेते हैं। योग को मिक्सचर में डालेंगे। अब इनके ऊपर चीज सॉस डालेंगे और सब कुछ मिलाएंगे। मिक्सचर को पेस्ट्री बैग में डाल देता हूँ और फिर इसे रंग बिरंगे अंडों की सफेदी में डालते हैं। कितना खूबसूरत दिख रहा है। ओह दादी, आप सब कुछ जला देंगी क्या? अरे ये क्या? ओह, मैं थोड़ी झपकी ले रही थी। अब इसे निकालने का समय हो गया है। लेकिन देखो, चावल पूरी तरह से पक गए हैं। मैंने कुछ चावल प्लेट में रख दिए हैं और चावल से एक भालू बनाते हैं। बहुत बढ़िया है। अब एक अंडा लेते हैं, उसे तोड़ते हैं। एकदम सही। एक ऑमलेट बनाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ऑमलेट तैयार है। इसे चावल के भालू पर डालते हैं और ऊपर से केचप डालते हैं। बस हो गया। अरे तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? समय निकल रहा है। अरे नहीं, मैं तो लीव के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। अब कुछ सोचता हूँ। सारे किंडर खत्म हो गए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, पता है मुझे। हम प्रिंगल्स का एक पैकेट लेते हैं, फिर एक अंडा। उसे एक जार में तोड़ते हैं। एक सॉसेज डालते हैं। ये क्या खुशबू है। इसे अंदर डालते हैं, हिलाते हैं और थोड़ा गर्म करके सब कुछ पका लेते हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। वाह, ये तैयार है। अब बस मेरी डिश पर सॉस डालना बाकी है। ये बहुत बढ़िया है। लिव इसकी तारीफ जरूर करेगी। बॉन एपेटिट बेबी। आपने इतनी जल्दी कर लिया। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह, रंगीन अंडे। चलो इसे ट्राई करते हैं। बुरा नहीं है। और यहाँ क्या है? अंडे की चादर के नीचे एक टेडी बेयर। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और आखिरी डिश। यहाँ हमें कांटे और चाकू की जरूरत पड़ेगी। इसे काटे। वाह, यह तो कमाल का है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। ओह, ये क्या? ये तो तीखा है। ये जल रहा है। अरे नहीं, ये क्या? मैंने अपने आसपास सब कुछ जला दिया। ये क्वेंटिन जीत रहा है। वाह, मुझे पता था कि लिव को ये पसंद आएगा। मैं सबसे अच्छा हूँ। और अब मुझे कॉकटेल चाहिए। मुझे प्यास लगी है। जल्दी करो। जरूर बेटा। और इसे काटने के लिए चाकू चाहिए। अच्छा हुआ कि मेरे पास इसे काटने के लिए हमेशा एक बड़ा चाकू रहता है। ऐसी डिश के लिए एक बड़ा तरबूज है। देखते हैं अंदर क्या है। बहुत बढ़िया। इसे आप ट्रायंगल में काटेंगे। एकदम सही। अब तरबूज को फ्रीज करते हैं। स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया। वाह, अब तरबूज को कद्दूकस कर लेंगे। ये रहा मेरा ग्रेटर। सीधे ग्लास में डालेंगे। फिर बर्फ डालेंगे। ढेर सारे आइस। फिर पानी भरेंगे और संतरे और तरबूज से सजाएंगे।
सब ठीक हो गया। बहुत सुंदर दिख रहा है। वाह दादी, आपने तो बहुत अच्छा किया है। ओह, थोड़ा तरबूज बचा है, मैं इसे खा सकता हूँ? शुक्रिया। मेरे दांत, ये क्या हो गया? दादी, मुझे क्या करना चाहिए? बस मैं अभी से ठीक कर देती हूँ। लो, कुछ गम बॉल्स डाल लो। हो गया। वाह, ये तो पहले से भी अच्छा है। थैंक यू दादी। वाह, M&M's, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। चॉकलेट्स को एक कटोरे में डालेंगे, फिर ओरियोस और चॉकलेट डालेंगे। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। वाह, ये आइसक्रीम, थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल देता हूँ, फिर थोड़ा चॉकलेट मिल्क। बस इसे हिलाना बाकी है। सब मिक्स कर देता हूँ और ये मिल्क शेक है। चलो इसे चख कर देखता हूँ। अरे, ये कहाँ से आया? वाह, ये मुश्किल था, पर मैं हर संतरे का जूस निकालने में कामयाब रहा। अब जूस को ग्लास में डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया। वाह, इसे फ्रीजर में रख देंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे और अब हमें एक शेकर चाहिए। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी डालेंगे और फिर शेक शेक शेक, जितना हो सके जोर से हिलाओ। ये थोड़ा और। अरे नहीं शेफ, रुको, रुक जाओ। शुक्रिया, मैं थोड़ा बहक गया था। चलो अब ग्लास में स्ट्रॉबेरी का जूस डालेंगे। वाह, इसे पुदीने से सजाएंगे और हो गया। ले, इसे चख कर बताओ। ओह बिल्कुल। वाह, चलो इस बड़े ग्लास से शुरुआत करते हैं। अंदर क्या है? स्ट्रॉबेरी। बहुत बढ़िया है, मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने इसे पूरा पी लिया और मुझे पता भी नहीं चला। और यहाँ क्या है? वाह, तरबूज वाला लेमोनेड, बहुत बढ़िया। और संतरा भी बहुत स्वादिष्ट है। और आगे क्या है? ये बहुत अजीब लग रहा है, मैं इसे ट्राई भी नहीं करूँगी। दादी जीत गई है। वाह, मैं जीत गई, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया ली। बस यह तैयार हो गया। मेरे लिए भुने हुए मार्शमेलो बनाओ, जैसे कैंपिंग ट्रिप पर होता है। मैं इससे आंख बंद करके संभाल सकती। स्टिक पर मार्शमेलो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। वह क्या है? क्या यह वास्तव में डिश है? ठीक है लिंडा, मुझे आशा है तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद आएगी, क्योंकि मेरी मार्शमेलो स्ट्रॉबेरी होगी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाने के लिए जिलेटिन, चीनी और पानी को एक साथ एक ब्लेंडर में डाल देंगे। अब इसे थोड़ा उबाल लेना है। ऐसे पीसने के बाद इसे हम उबालेंगे। हाँ, और इस बीच 2 अंडों के सफेद भाग को जर्दी से अलग करें और उन्हें अच्छी तरह से फेंटें। मैश किए हुए आलू जोड़ें और सब कुछ मिलाएं। खाना पकाने में मेरी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हाँ, अपनी नाक मत सिकोड़ो टीना, मैं देखूंगी कि केट कैसे खाना बनाती है। अगर मेरे पास हमेशा मार्शमेलो होते हैं तो उन्हें पकाना क्यों? मैं उन्हें एक प्लेट पर डालूंगी। और न्यूटेला के बिना तो काम नहीं चलेगा। चॉकलेट किसे पसंद नहीं होगा? हाँ, यह सही है। देखो दादी, केट यह केवल चीनी और कैंडी है, यह खाना नहीं है। खैर, दादी की अपनी रेसिपी है। चलो अंडे पकाते हैं। अब हम उन्हें अच्छे से छीलेंगे और बस उन्हें चौकोर बना देंगे, जैसे लिंडा की तस्वीर पे है। इसे एक स्टिक पर डाला और अब मीठे दिलों के आकार के स्प्रिंकल्स। वाह, अब यह बिल्कुल समान लग रहा है। मुझे आशा है कि लिंडा इसे पसंद करेगी। बस भविष्य के मार्शमेलो को पेस्ट्री बैग में रखना है। अब मैं इसका उपयोग केले के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए करूंगी। और मैं बिना क्रीम के क्या कर सकती हूँ? यह कितना स्वादिष्ट है। महक भी अच्छी, स्वाद भी अच्छा।
मेरे पास 5 ऐसे केले हैं और प्रत्येक का अपना स्वाद है। थोड़ा चॉकलेट स्प्रिंकल्स और इंद्रधनुष। अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? समय समाप्त हुआ, अब इसे खाने का समय है। वाह, कितने सुंदर डिशेज हैं। इन केले से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है। मैं उन्हें पहले ट्राई करूंगी। एक सेकंड रुको, ये नमकीन है? नहीं, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। और आगे क्या है? ओह, दादी के मार्शमेलो। वे मेरे ड्राइंग की तरह दिख रहे हैं। चलो खाकर देखती हूँ। छी, ये बहुत अजीब है। क्या ये उबला हुआ अंडा है? माफ करना दादी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओह, इतनी चॉकलेट। केट जानती है मुझे क्या पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट के साथ मार्शमेलो से बेहतर क्या हो सकता है? केट, तुम्हारी डिश सबसे अच्छी है। अरे, सबसे अच्छा कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ। तो अब मुझे इस तरह एक लॉलीपॉप चाहिए। क्या तुम लोग इसे कर सकते हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कैंडी फिर से? कारमेल, मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हाँ, ये रंग बात के लिए है। पहले हम कारमेल पकाते हैं। हमें चीनी और पानी की जरूरत होगी और उन्हें सॉस पैन में गर्म करना है। ध्यान रखना है कि इसे हिलाते रहना है। ओह वाह, यह स्वादिष्ट निकला, लेकिन थोड़े विटामिन के बिना ये ठीक नहीं रहेगा। मैं एक सेब ले लूंगी और इसे एक स्टिक पर लगा दूंगी, इस तरह से। क्या क्या यह कटा हुआ है? ठीक है, मैं दूसरा ले लेती हूँ। क्या यह भी? और यह? केट, अब बस करो, मेरे सेब खाना बंद करो। यह वाला सुंदर है, मैं इसे ले लेती हूँ। अब इसे कैरामेल में डुबोए और इसे कई बार घुमाएं। कितना सुंदर लग रहा है। कैरामेल में सेब, बोरिंग। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। ओह, मेरा कैरामेल भी अब तैयार है। मैं इसे पार्चमेंट पर डालूंगी और इस लिक्विड में अलग अलग रंग जोड़ूंगी। हाँ, इस तरह से। कुछ रंग बिरंगे धब्बे। हाँ ठीक है, झांको मत। मैं दस्ताने पहनूंगी और अपने कैरामेल को रंगीन छड़ियों की तरह रोल करूंगी। ये बहुत स्ट्रिंगी है। सभी 6 रंगों को एक साथ रखें और उन्हें मोड़े और फिर उन्हें एक लंबे सॉसेज की तरह रोल करें। इस सॉसेज से मैं बिल्कुल तस्वीर की तरह ही लॉलीपॉप बनाऊंगी। वाह, शेफ टीना ने वास्तव में एक असली इंद्रधनुषी लॉलीपॉप बनाया है। और मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है कि मेरे पास कहीं लॉलीपॉप पड़ा हो, रंग बिरंगे, लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं है। और ये चेनसॉ। चूहा! मरा हुआ चूहा! चूहा चूहा चूहा, या क्या बकवास है। कुछ भी काम के लायक नहीं है। मैं क्या करूं? ओह, च्युइंग गम है ना। अब मैं इसे चबाऊंगी और लॉलीपॉप बनाऊंगी। मेरे पास ये छड़ी भी है और ये बॉल बुरा नहीं है। सब तैयार हो गया। अब बस एक रैपर खोजना बचा है और यहाँ यह है। इसे लपेटे और एक असली लॉलीपॉप की तरह तैयार है। लगता है कि दादी और टीना बहस कर रहे कि किसने इसे बेहतर किया और उनके पास वास्तव में अच्छे डिश हैं। समय समाप्त हो गया है। मैं जल्दी खाना चाहती हूँ। ओह, कितना सुंदर है। मैं शेफ टीना के लॉलीपॉप के साथ शुरू करूंगी। ये वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। ओह नहीं, वो गिर गया और चूर चूर हो गया। अगली बार इसे और अधिक अच्छे से बनाना। ठीक है, केट ने क्या बनाया है? छुपा छुप, मुझे ये पसंद है। 1 मिनट रुको, ये चबाया हुआ गम है। उस पर अभी भी लार लगा हुआ है। छी, कितना घिनौना है। वाह, यह कैरामेल सेब है। चलो यह खाकर देखती हूँ। दादी, आपने कितना अच्छा बनाया है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप जीत गई हैं। मैं? मेरे अलावा और कौन हो सकता है। दादी बेस्ट है। आज मीठा बहुत हो गया। अब मुझे एक बड़ा स्टेक चाहिए। स्टेक? और मैं इसे कैसे पकाऊंगी? यह सही है। एक बढ़ते शरीर को मीट की जरूरत है।
हाँ, स्टेक मेरा सिग्नेचर डिश है। मैं पहले से ही ग्रिल को गर्म कर रही हूँ। तुम जल्दी खुश हो रही हो। तुम दादी के आसपास भी नहीं पहुँच सकती। यह आसान लगता है। उन्होंने वहाँ कहाँ क्लिक किया? चलो ट्राई करें। यह अजीब है, यह पूरी तरह से ठंडा है। लेकिन अगर 2 हाथों से ट्राई करें तो कुछ नहीं। ये कैसी गंध है? मेरे हाथ वे जल गए हैं। केट, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चिंता मत करो, दादी के पास हमेशा प्राथमिक चिकित्सा किट होती है। अब मुझे एक पट्टी मिली है। हमें तुम्हारे हाथों को पट्टी करने की जरूरत है। पहले बाएं तरफ और अधिक लेयर, और अब दाहिनी तरफ। अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दादी, लेकिन अब मैं इन हाथों से क्या कर पाऊंगी? मैं मीट भी नहीं उठा पा रही हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं लगता है कि मेरी पोती इतना बड़ा टुकड़ा चबा पाएगी। ठीक है, मैं इसमें से कीमा बना देती हूँ। यह बहुत अच्छा निकला। ओह, और अब मैं लिंडा को मोल्ड्स के साथ खुश करूंगी। मैं उन्हें ग्रिल में डाल दूंगी और अंदर स्टफिंग। हाँ दादी, क्या यह स्टेक है? पर यहाँ मीट का एक पूरा टुकड़ा चाहिए। मैं इसे ग्रिल में रखूंगी और इसे कसकर बंद कर दूंगी। इस बीच मैं अपने सीक्रेट तरीके से प्लेट को सजाऊंगी। सॉस की कुछ बूंदें और इसे अच्छी तरह से स्पिन करें। इस तरह से देखो कितना सुंदर है। हाँ, ओह, ये कितने अच्छे से हुआ। ओह, ओह, स्टेक मेरे हाथों से गिर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? जबकि कोई नहीं देख रहा है, मैं इसे फर्श से अपने दांतों से उठा लेती हूँ। अब मैं इसे ग्रिल पर रखूंगी। मैंने कर लिया। मुझे लगता है कि मेरे कटलेट तैयार है। ओह, गर्म है। मैं उन्हें चिमटे से उठाऊंगी। इससे कितनी स्वादिष्ट महक आ रही है। दादी के कटलेट से बेहतर कुछ नहीं है। और निश्चित रूप से विटामिन के लिए ताजा सब्जियाँ। स्टेक पूरी तरह से पक गए हैं। आखिर इस तरह का खाना मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। सजावट के लिए पार्सले और सब कुछ तैयार है। ओ, क्या ग्रिल से धुआं निकल रहा है? हमें इसे तुरंत खोलने की जरूरत है। केट, तुम इस तरह आग लगा दोगी? इसे मुझे दो। ओह, तुम्हारा स्टेक जल गया है। इसे वहाँ रहना ही बेहतर है। वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे और भी भूख लग गई है। क्या असामान्य पिच है। कोयला नहीं, धन्यवाद केट। वाह, ये दादी के कटलेट है। बचपन की जानी पहचानी गंध। चलो इसे खा कर देखती हूँ। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? ये एक असली रेस्टोरेंट जैसे स्टेक। मैं एक टुकड़ा काट कर इसे सॉस में डुबोऊंगी और फिर खाऊंगी। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। ये निश्चित रूप से दुनिया में सबसे स्वादिष्ट स्टेक है। हुर्रे, आखिरकार मेरी प्रतिभा की सराहना की गई।